हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं एलडी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। और आपको थोड़ा सा एस्टिमेट मिलेगा कि यहाँ पे वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग का क्या एस्टिमेटेड प्राइस होता है। इससे जो स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आप चलिए हमारे साथ एलडी। बाय। तो हमारे साथ कौन कौन चल रहा है आज? मनीषा, रवि पाजी और ड्राइवर नॉट ड्राइवर और हमारे साथ जा रहे हैं दिविज के पापा, जो ड्राइव कर रहे हैं। तो हम उनसे आपको बाद में मिलवाएंगे, ठीक है। और ये दिविज, से हाय। और ये पहुंच गए हम एलडी। तो चलिए चलते हैं हम अंदर और करते हैं अपनी आज की शॉपिंग। तो सबसे पहले हम पहुंचे अपने फ्रूट सेक्शन में। हमें लेना था लेमन यहाँ दो तरीके के होते हैं, दीज येलो वंस एंड द ग्रीन वंस। बट जो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं, हम ग्रीन वाले लेते हैं, क्योंकि ये जो येलो वाले हैं काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें इसको स्क्वीज़ आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ग्रीन आर परफेक्ट फॉर अस। एंड द प्राइस वाज 95p। उसके बाद हम बढ़े आगे। हमें लेना था ऑयल, तो हमने ली 1 बॉटल ऑफ सनफ्लावर ऑयल एंड द प्राइस वाज 210 फॉर 1 लीटर। सो दिस वाज द नॉन वेज सेक्शन, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है बिकॉज वी आर प्योर वेजिटेरियन। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुके और हम बढ़े आगे। नेक्स्ट आइटम जो हमें लेना था वो था दूध। और दूध यहाँ पे इस तरह से बॉटल्स में आता है। तो जनरली हम वीक में 2 बॉटल्स यूज़ करते हैं, जो कि एक बॉटल 2 लीटर की होती है। एंड इस पे हर एक बॉटल पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो हमें इस एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर वो जो दूध है वो कंज्यूम करना होता है, अदरवाइज़ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एशियन जो है वो ये ब्लू टैग वाला दूध ही यूज़ करते हैं, बिकॉज ये फुल फैट मिल्क होता है। एंड जो इसका प्राइस है दैट इज़ 165 फॉर 1 बॉटल। हम बढ़े आगे और यहाँ पे क्रिसमस की वजह से चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक आया हुआ था एलडी में। इनफैक्ट हर जगह चॉकलेट्स बहुत बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो आप देखिए कितने डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइजेस की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं एलडी में, और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में। तो बहुत वैरायटी थी चॉकलेट्स की भी इस बार। तो ऐसे ही हम लोग अपनी नेसेसिटी की जो चीज़ें थी वो ख़रीदते रहे यहाँ से। तो हमने काफ़ी कुछ ख़रीदा, बट अभी एलडी में बहुत रश था तो हम प्रॉपर सारा शूट नहीं कर पाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और स्पेस नहीं मिल रहा था शूट करने के लिए। बट जो जो हमने शूट किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। जहाँ पे भी हमें मौका मिल रहा था शूट करने का, हम शूट कर रहे थे। यूके में लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि उनके पास अपना खाना बनाने के लिए भी टाइम नहीं होता। तो वो ये रेडी टू ईट फूड ही प्रेफर करते हैं, कैंड फूड प्रेफर करते हैं। तो बस आप घर जाके एक बॉयल दो और इट इज़ रेडी टू सर्व। तो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि बहुत ईजी होता है बनाना। और अगर यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन लीव्स लेनी है, फॉर एग्जांपल हमें कोरिएंडर लेना था, तो यहाँ पे ये पूरा पॉट ही मिल जाता है कोरिएंडर का, कि अगर एक बारी ख़त्म हुआ तो आप दोबारा से फ्रेश उगा सकते हो। तो हमने ये लिया यहाँ से। उसके बाद पहुँचे हम अपने वेजिटेबल सेक्शन में। वेजिटेबल सेक्शन में से हमने सबसे पहले लिया जिंजर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सारा
वेजिटेबल है वो सारी पैक्ड है, पॉलीथीन्स में पैक्ड है, बट हमें घर जाके इसको एक बारी खोलना पड़ता है बिकॉज़ अंदर से ये सारा गीला होता है, और अगर हम इसी पॉलीथीन बैग्स में इनको रखेंगे बहुत दिन तक तो हमारा सारा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिया स्वीट पोटैटो। यहाँ का जो स्वीट पोटैटो है वो इंडिया के स्वीट पोटैटो से बहुत डिफरेंट है। तो आप देखो ये एक ही स्वीट पोटैटो इतना बड़ा है कि इसमें आराम से 2 लोग इजीली इसको खा सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो एक से हमारा काम चल जाता है। एंड जो स्वीट पोटैटो था हमें 59p का पड़ा, तो अराउंड इंडिया के 50 रुपये का एक स्वीट पोटैटो। यहाँ पे हर चीज़ की 1 से 2 वैरायटी तो होती ही हैं, जैसे ये रेड पोटैटोज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और ये पैक्ड बीट रूट जो कि बीट रूट का मुरब्बा काइंड ऑफ थिंग, ये वाइट पोटैटो और मोंकी पोटैटोज़। और जो कैरेट की वैरायटी थी इस बार वो बहुत ही देखने लायक थी। तो कैरेट में ऑर्गेनिक कैरेट्स, हैंड पेक्ड कैरेट्स, बेबी कैरेट्स, ब्रिटिश कैरेट्स, बहुत तरह की कैरेट्स थी। तो हमने ली ब्रिटिश कैरेट बिकॉज़ वही हम लोग ज़्यादा खाते हैं, तो हमें उसका टेस्ट ठीक लगता है। तो हमें नहीं पता था बाकी की कैसी होंगी, तो हमने ब्रिटिश कैरेट ही ली, और वो प्राइस में भी काफ़ी रीज़नेबल थी। जो प्राइस था ब्रिटिश कैरेट्स का दैट वाज 45p फॉर 1 kg। उसके बाद हम गए अनियंस के पास। अनियन भी 2 तरह के होते हैं, रेड अनियन एंड वाइट अनियन। जो वाइट अनियन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए हम लोग रेड अनियन ही लेते हैं। एंड जो प्राइस था रेड अनियन का वो एक पैक 72p का, तो अभी ये कॉस्टली हो गया, पहले काफ़ी सस्ता आता होता था। मुझे यहाँ के क्यूकम्बर बहुत पसंद हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो हमने क्यूकम्बर लिया। और जो प्राइस था एक क्यूकम्बर का, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 69p, तो हमने लिया है क्यूकम्बर। और यहाँ पे कुछ बिना मौसम के फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मेलन, मस्क मेलन एंड दीज ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस तो ठंड में खाने का मन ही नहीं करता, तो हमने नहीं लिया। पहले हमने सोचा ले लेते हैं, बट फिर हमने रख दिया, तो ये हमने नहीं लिए ऑरेंजेस। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से कोई पहाड़ी एरिया में गया है तो उनको पता होगा कि वहाँ पे ये मिलते हैं, चिरट्टू बोलते हैं इनको, जो कि ऐसे ही गिरे पड़े होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने इसको डेकोरेट करके 200 रुपये प्राइस के साथ लगा रखा है। तो मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे इंडिया में जो सामान ऐसे ही पड़ा रहता है उसकी भी कितनी वैल्यू है। भाजी तुसी बैंगन ले रहे? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्रिसमस की वजह से वैरायटी ऑफ स्टफ़ अवेलेबल था, सॉफ्ट टॉयज़, कैंडल्स, डेकोरेशन पीसेस, एलईडी लाइट्स, बहुत सारा सामान। क्योंकि यहाँ पे जो क्रिसमस है वो लोग बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उनका एक इकलौता फेस्टिवल होता है ये, जिसको वो इतनी खुशी के साथ और इतने ग्रैंड लेवल पे बनाते हैं। तो बहुत शॉपिंग करते हैं वो लोग, और हर एक चीज़ यहाँ पे क्रिसमस से रिलेटेड पड़ी हुई है इस सेक्शन में। तो आप ये देखिए, क्रिसमस ट्रीज़, कुशन्स, बहुत सामान। तो इसी तरह से कुछ शॉपिंग करते हुए, कुछ विंडो शॉपिंग करते हुए, कुछ सामान देखते हुए हम नेक्स्ट गए किड्स सेक्शन पे। तो वहाँ से हमें लेने थे दिविज के डायपर्स, और यहाँ पे था बेबी फूड। बेबी फूड यहाँ पे ऐसे पैक्ड आता है, और अलग अलग प्योरीज होती हैं इसमें, अलग अलग फ्रूट्स की। तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिविज अभी 3 महीने का ही हुआ है, तो अभी हमें उसको सॉलिड स्टार्ट नहीं करना है। आई वाज जस्ट चेकिंग कि कौन कौन से फ्रूट अवेलेबल हैं और हम कौन सी एज से बच्चों को ये देना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और जो यहाँ पे सबसे ज़रूरत की चीज़ वो थी किचन टावल्स, क्योंकि टिश्यू पेपर्स के बिना तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो हमें वो भी लेने थे। और अब बची थी कुछ लास्ट की शॉपिंग, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बस हमने घूमते घुमाते वही चीज़ें अपनी कंप्लीट करी।
ये है गाइस आपका किचन का सामान भाई, ये आपके बिन बैग्स और ये है इसी हम मतलब ये सब सेक्शन में मिलते हैं तो मतलब ये चला और शॉर्ट मीडियम ये है कुछ और भी तो हमारी सारी शॉपिंग डन हो चुकी थी। अब टाइम था अनलोडिंग करने का, तो चलिए अब अनलोडिंग कर लेते हैं सारे सामान की। तो गाइस हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है और हमारा वीकली ग्रॉसरी हमने ले ली है, और जो एस्टिमेटेड प्राइस हमने जितने की ग्रॉसरी ली है दैट इज़ 28 पाउंड। जो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक हफ़्ता चलेगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2 हफ्ते भी चल सकती हैं। तो आप एवरेज लगा के चलिए कि अगर आप एलडी में शॉपिंग करने आते हैं तो आपको एस्टिमेटेड वीकली शॉपिंग 28 से 30 पाउंड के बीच में आप कर सकते हैं। यही अगर आप थोड़े बड़े स्टोर्स में टेस्को या आजरा जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बट आप ये देखिए कि इसमें अभी हमने सिर्फ जो जनरल चीज़ें हैं वो ली हैं, बट अगर हम प्रॉपर इंडियन चीज़ों की बात करें तो वो इस स्टोर में नहीं मिलती हैं एलडी में, हमें उसके लिए स्पेशल इंडियन स्टोर में जाना पड़ता है। तो वो भी व्लॉग हम आपसे शेयर करेंगे कि यहाँ पे इंडियन ग्रॉसरी की शॉपिंग हम कैसे करते हैं, वो प्राइजेस क्या हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं घर अपना सामान लेके। तो आज के व्लॉग को इसी के साथ यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। बाय।